पाकिस्तान के सबसे बड़े दस्तरख्वान जेडीसी में रोजाना बड़ी तादाद में हजारों लोगों को सहरी करवाते हैं और लोगों को अफ्तार भी करवाते हैं। जबरदस्त तरीके से बरकी खुमखुमों से नुमाइश वाले सेंटर को सजाया गया है। जो इस वक्त लोगों के हालात हैं, लाखों खानदान बगैर सहरी के रोजा रख रहे हैं। 8-10 हजार थाल तैयार करना, 20-22-25 हजार लोगों की सहरी मजाक बात नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े दस्तरख्वान जेडीसी में, जहां पर कराची का बेटा कराची वालों के लिए मसीहा बनकर सामने आ गया है। रोजाना बड़ी तादाद में हजारों लोगों को सहरी भी करवाते हैं जफर अब्बास और लोगों को अफ्तार भी करवाते हैं। जबरदस्त तरीके से बरकी खुमखुमों से जेडीसी नुमाइश वाले सेंटर को सजाया गया है। साफ सुथरे कारपेट बिछाए गए हैं और लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इज्जत से बिठाकर यहाँ लोगों को पेट भर के सहरी करवाई जा रही है। जानते हैं जफर अब्बास ये कार्य खैर कितने साल से कर रहे हैं और किस किस ताउन के साथ कराची के शहरियों के लिए दरिया दली का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरी तो कोई औकात नहीं, सारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक तमाम दस्तरखानों पे इसी तरह से जेडीसी के सहरी चल रही है, अफ्तारी चल रही है और ना सिर्फ सहरी अफ्तारी चल रही है, पार्सल भी दिया जा रहा है ताकि घरों पे जाएं। रात की भी उम्मीद हो, कल रात में कुछ ना कुछ खाने को होगा। कितनी तादाद में आपके पास डेली बेसिस पे लोग आते हैं और आप खाने में क्या क्या चीजें देते हैं? तो देखें, पिछले सालों में तो हम शुतुरमुर्ग, मंदी ये सब चीज़ें खिला रहे थे, वो रश अलग था। लेकिन इस वक्त जो रश है वो चौरंगियाँ क्रॉस कर गया है। अगर मैं किसी भी डोनर को बोलूँगा एक दिन की सहरी कराओ और ये डिशें खिलानी है, वो बोलेगा यार मैं 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। तो अभी हम इस वक्त सादे खानों पे हैं। लेकिन अगर कोई सेठ आके, जैसे कल बड़े सेठ की तरफ से था इमरान शेख साहब जो कबाब जी के ओनर, उन्होंने चुल्लू कबाब किया, कर सकते थे। गवर्नर सिंध साहब ने जिस दिन सहरी कराई थी उन्होंने महंगी डिश कराई चुल्लू कबाब। तो लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करा रहे हैं और ज़बरदस्त खाना हो रहा है। देखिए, बात यह कि 8-10 हजार थाल तैयार करना, 20-22-25 हजार लोगों की सहरी मजाक बात नहीं है। 1000 वॉलंटियर काम कर रहा है और सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग खाना खाएं, पेट भर के खाना खा लें, रोजा रखें भरे पेट के साथ। और कोई हमारी जफर भाई, हमने देखा कि पिछले साल आप जो है वो हिरन का गोश्त, शुतुरमुर्ग का गोश्त, मुख्तलिफ लवाजमात जो किसी भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती है, उनसे लोगों को सहरी और अफ्तार करवाते थे। इस साल आपने अपने खाने को सादा कर दिया, यानी चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन कढ़ाई या चिकन बिरयानी दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उस वक्त आप पर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, मैं तनकीद से नहीं डरता। मैंने तो आज भी वीडियो में शाम में खड़े होकर बोला है कि कराची का तुर्रा इम्तियाज था, 3 लाख दस्तरखान लगते थे रोडों पे कि मुसाफिरों आओ अफ्तार कर लो, हर बंदा खड़ा होता था। जिन लोगों ने तनकीद कर करके ये बंद करवाए हैं, अल्लाह उनसे पूछेगा। और जिन लोगों ने लोगों की बातों में आके बंद किए हैं, वो खुद देखेंगे कि देखें जब वो लोगों को अफ्तार कराते थे वो साल उनका कैसा गुजरता था, और इस साल अगर वो करा सकते थे और लोगों की बातों में आके नहीं कराए तो ये साल देखें कैसा गुजरेगा। भाई बात यह है कि जो इस वक्त लोगों के हालात हैं, 300 रुपए का 10 किलो आटा आता था, आपने 1900 रुपए का 10 किलो आटा कर दिया है। लाखों खानदान बगैर सहरी के रोजा रख रहे हैं, लाखों खानदान। मैं डेली इस क्राउड की वीडियो बनाता था लाइव, मैंने इस बार एक बार भी नहीं बनाई है। क्या शहरी दिखाऊं मैं आपको? तो हमने देखा कि खानों के तो ट्रक के ट्रक आ रहे थे यहाँ पे। कितनी देगें अंदाजन यहाँ पर आती हैं? मुख्तलिफ आती हैं, जैसे हफ्ते वाले दिन 200, 250, 300 देखें होती हैं। अब ये जितने दिन बढ़ रहे हैं 400, 450 देखों तक चला जाएगा मामला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लोग जिम्मेदारी लेते हैं, फिर अपना जो जिम्मेदारी लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि सबसे जबरदस्त चीज जो आपने यहाँ पर मेंटेन की हुई है, कोई भागम दौड़ नहीं है, कोई जज्बाती इधर नजर नहीं आ रहा। जबरदस्त तरीके से साफ सुथरे कारपेट आपने यहाँ डाले और बरकी कुमकुमों से सजाया हुआ है, जैसे कोई इंसान किसी शादी हाल में दावत वलीमा खाने आता है, इस तरह आप इज्जत से खाना खिला। ऐसे ही हम जब अपने पड़ोस वालों के अफ्तार देते हैं, कैसे देते हैं? अगर थाल के अंदर अफ्तार पे पकोड़े, समोसे, उसके ऊपर एक गोटे वाला दुपट्टा डालते हैं, देते हैं ना सजा के। तो ये तो रमजान की बरकतें हैं, रमजान की रौनकें हैं, इसको इसी तरह होना चाहिए। हालात जो हैं वो तबाह कौन है इस वक्त, उस महंगाई, इस क़यामत में अगर लोग अच्छे तरीके से आके खा लेंगे। देखें, हर दूसरे आदमी की गोद में 6-6 महीने के बच्चे भी, यानी कि पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई यहाँ पर। तो ये मुश्किल है, मैं आपको ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये मनाजिर, काश हमारे वज़ीर आज़म देख रहे होते लोगों का क्या हाल हुआ है। हमारे सारा साल दस्तरखान कराची के तमाम सरकारी अस्पताल, चौरंगियों पे, मिट्टी थर में, उसके अलावा कोटली, आज़ाद कश्मीर, फिरोजपुर रोड, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ दस्तरखाने जेडीसी के चल रहे हैं, भरपूर चल रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ लोगों के जहन में ये भी है, वो कन्फ्यूजन भी दूर करें कि यहाँ पर जो लोग आपके दस्तरखान पे आते हैं, इसमें कोई ज़कात वगैरह के पैसे भी हैं या कराची का कोई भी शहरी ये साफ पैसों से कोई भी आके यहाँ पर? जेडीसी के दस्तरखान में और आम दस्तरखानों में फ़र्क है। जेडीसी के दस्तरखान जो है वो दस्तरखान इमाम हसन के नाम से शुरू हुए थे और हम ये वही दस्तरखान है जिस तरह मदीना मुनव्वरा में लगे हुए, हमने उसी सुन्नत पे अमल किया और इन दस्तरखानों में सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सहरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, एक सुई के हिलने की भी आवाज़ नहीं आ रही। कैसे ये नज़्म ज़ब्त मेंटेन किया हुआ है? ये लोगों का एतमाद है जेडीसी के ऊपर, भरोसा है, उनको पता है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ आए,
हर हाल में ये खाना देंगे भी, खिलाएंगे भी, पार्सल भी देंगे। वरना हमारी क्या औकात के, आप सोचें जहाँ 400 लोगों का खाना हो रहा होता है वहाँ कितना शोर होता है, लोग थाल छीन रहे होते हैं। ये सब कोई IBA का बच्चा है, कोई NED के लड़के हैं जो सर्व कर रहे हैं आके यहाँ पे, और कोई उनसे छीन नहीं रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये खुद हर एक के पास जा रहे हैं, सर और मैडम कह के दे रहे हैं, तो कोई क्यों शोर करेगा। आप सोचेंगे आज तकरीबन 25,000 से ऊपर का क्राउड है, तो उसके ऊपर कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है। सहरी आपकी कितने बजे शुरू हो जाती है रात को? 3:40 पे सहरी शुरू होती है और ये सिलसिला सहरी के वक्त तक चलता है, क्योंकि 2-3 शिफ्टें चलती हैं। आप समझें 12,000 थाल रेडी हैं, वो लोगों को पहुंचाने हैं। कितने वॉलंटियर, 500 से ज्यादा वॉलंटियर लगे हुए हैं। कराची के हर इलाके के, हर जबान बोलने वाले, हर मसलक के लड़के यहाँ आए हुए हैं और काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, कमाल खिदमत कर रहे हैं। ये बताएं, ये पेड हैं या वॉलंटियरली आपके साथ बिना किसी मुआवजे के खड़े होते हैं? एक भी वॉलंटियर पेड नहीं है, एक भी वॉलंटियर पेड नहीं है। इतने थाल जा चुके हैं, देखिए हजारों थाल अभी भी लगे हुए हैं और दसियों आदमी देगों से निकाल रहे हैं, ये भी देख लें आप। हमने देखा कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों को बतौर तोहफा देने के लिए, मोटर बाइक्स खड़ी हुई हैं लोगों को बतौर तोहफा देने के लिए। ये क्या सारा माजरा है? ये कुछ भी नहीं है। हर साल यहाँ पर हम नई मोटरसाइकिलें, जैसे अभी GFS वालों ने दी है 30 मोटरसाइकिलें, AD रियल एस्टेट वालों ने दिए हैं लोडिंग रक्शे, कि भाई ये रोजगार स्कीम में आपको मिलेगा। ये लेने के बाद आप इसके ऊपर अगर राइडर है तो 40-45 हज़ार कमा लें, लोडिंग रक्शे में आप 80-90 हज़ार कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को खड़ा करें। आपके हवाले से ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं, आप अक्सर खुद भी वीडियोस में कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे मार दिया जाएगा या मुझे लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे या कराची की खिदमत करते हुए मैं लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये सारा क्या मामला है? कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? लेकिन जब आप लिसानी जो लोगों ने दीवारें खड़ी की हैं जिसकी बुनियाद पे सियासत होती है कि तू महाजिर, तू पंजाबी, तू सराइकी, मैं ये वो, जब आप इन बाउंड्रीज को, इन टैबूज को ब्रेक करते हैं या आप कहते हैं जी मैं किसी से उसका मसलक नहीं पूछूंगा, मैं सबकी खिदमत करूंगा, तो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो कहते हैं अच्छा तो सही, अब तुम, तो फिर वो सब चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ती हैं। तो सारा साल झूठे प्रोपेगेंडे, साजिशें, थ्रेड्स, मैसेज, पूरी वीडियोस, फेक वीडियोस, सब सारा साल फेस करते हैं। ये लैब प्रोजेक्ट आपने अभी अनाउंस किया है, कैसे चलेगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट? लाजमी बात है, कौन खून का टेस्ट करा सकता है 80-80 हज़ार रुपए का, 60-60 हज़ार रुपए का? डॉक्टर लिख के देते थे फलानी लैब से कराओगे तो मानूंगा। क्यों भाई? अब वो बात तो समझने वाली है ना। तो अब हमने दुनिया की सबसे जदीद मशीन लाके यहाँ लगा दी नुमाइश औरंगी पे, 8 अरब रुपए की मशीन है, सबके खून के टेस्ट फ्री होंगे। चलेगी ऐसे जिस तरह हमारे गली गली डायलिसिस सेंटर हमने खोल दिया दुनिया की महंगी मशीनों के। लोग पैसा दे रहे हैं, अगर लोगों ने पैसा दिया पाकिस्तान भर में ऐसी मशीनें लगा दूंगा जहाँ फ्री में लोगों के खून के टेस्ट। पाकिस्तान भर में हम फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं। हमारे कराची में इस वक्त 8 से 9 खुल चुके हैं, अभी कराची के मस्जिद इलाकों में खुल रहे हैं, पिंडी में खोलने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने दुनिया की सबसे बड़ी 1000 मैयतों की मॉर्चरी का बनाना शुरू कर दी है। फ्री मैयत बसें हीनो कंपनी से करोड़ों रुपए की खरीदी हैं। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जो काम लोग नहीं कर पा रहे हम वो तमाम चीजें कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाज़रीन, हमारे साथ तमगा इम्तियाज ज़ेबा शहनाज आपा मौजूद हैं जो कि JDC के सहरी दस्तरखान पर प्रॉपर आती हैं और सपोर्ट करती हैं ज़फ़र अब्बास साहब को, JDC को। ये दावत है, जैसे नहीं रिश्तेदारों को जमा किया जाता है और कहा जाता है आओ अच्छा खाना खाओ, मिल के खाएंगे, ये एक दावत है और ये रब्बे करीम ने इसमें बरकत डाली है। जब ये स्टार्ट किया था ज़फ़र भाई ने तो उनकी ख्वाहिश थी कि जगह जगह जो अफ्तारी के जगह स्टॉल लगते हैं तो ज़िबापा मैं एक सहरी का क्या ये चल जाएगा, क्योंकि कराची के हालात उस वक्त ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो हमने एक तजुर्बा किया था, आप यकीन करो ये सब नहीं बना हुआ था यहाँ स्टेशन वगैरह, तो एक सिग्नल लगा होता था, उसमें लाइटें लगी होती थी और हम वहीं किनारे पे फुटपाथ पे बैठे होते थे। तो हम लोग डबल रोटियों पे मक्खन लगा के, और वो वाला मक्खन नहीं, असली वाला मक्खन लगा के बैठे होते थे। दूसरा मक्खन भी आजकल बहुत लगाया जाता है। लेकिन हम लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ बच्चे अपनी बहनों को, अम्मियों को लाके, सबकी ड्यूटी होती थी, डबल रोटी, मक्खन और अंडे उबले हुए ला के रखते थे और लोगों को आवाज देते थे रुके रुके, मतलब ये सिग्नल पे वो नहीं रुकते थे, हम कहते थे रुके आए सहरी कर ले। वो यूं देखते थे, कई तो भाग जाते थे, समझते थे रात के 3 बजे जिन्नात तो नहीं रोक। फिर उसके बाद ये होता था कि आए। तो शुरू का जो स्टार्ट जो हमारा सहरी थी वो ऐसी थी। आपा ये बताएं कि आपा यहाँ पर सहरी खुद भी आप यहीं करती हैं, घर जाती हैं? घर यही चावल खा रहे हो। अच्छा, आपा हमने देखा कि हमारे गले बैठ गए, ज़फ़र का भी गला कवालों जैसा हो गया, मेरा भी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रोज कभी चिकन बिरयानी होती है, कभी बीफ पुलाव होता है। हाँ। तो आपको तो जाहिर सी बात है सेहत चावल खाने की इजाजत नहीं देती होगी, लेकिन इन लोगों का दिल रखने के लिए, मान रखने के लिए आप भी इनके साथ ही सहरी करते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलता, पानी पी के निकल जाते हैं। ये ऐसा क्यों? का वक्त होता है, ऐसा होता है कि हम अपने जो मेहमान हैं उनको खाना खिला देते हैं, आगे देगों में खाना खत्म हो जाता है और माशाल्लाह 200 देग हैं, 250 देग हैं,
पहले की बनिस्बत अब बहुत फर्क आ गया है। यहाँ 2 चक्कर होते हैं खाने के, जो लोग बैठे हैं उनको 2 दफा, फिर जो बाहर खड़े हुए लोग हैं वो शिफ्ट होते हैं आते हैं। तो जितने यहाँ होते हैं माशाल्लाह से उतने बाहर खड़े होते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजे के लिए नहीं होते, भूखे होते हैं तो आते हैं। और बहुत से वो मज़ाहिब के लोग हैं जो रोजा रखते ही नहीं है। ईसाई भी हैं इसमें हिंदू भी हैं, इसमें क्रिश्चियन भी हैं, वो सब आते हैं, किसी से नहीं पूछा जाता, सबको एक जैसा। कई दफा हमने देखा एक थाले में 4 मुख्तलिफ मजहब के लोगों को आते हुए देखा, तो हमारे आंसू गिरने लगे कि यार रब्बे करीम ये तू करवा रहा है। जफर को अल्लाह रब्बे करीम ने इन सब चीजों का सहारा बनाया।